बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की आज हम सेकंड वीडियो करने लगे हैं, जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ और सॉइल से रिलेटेड है। इससे पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपका मुकम्मल सिलेबस तैयार हो सके। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। तो 2 प्रिकॉशंस टू कीप द माइंड वाइल ड्राइंग अ इलेक्ट्रिक सर्किट, के वो कौन सी 2 प्रिकॉशंस कहते हैं एहतियात करने को, कि वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं, वो 2 कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको हमने माइंड में रखना है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए। अच्छा, नंबर 1 पे आता है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम शुड बी ऑलवेज बी ड्रॉन नीटली। सबसे पहले वो साफ सुथरे तरीके से उसे बनाया जाए। नंबर 2 पे आप ये लिख सकते हैं देयर शुड बी नो गैप, कि इसमें कोई गैप नहीं होगा, ताकि जो फ्री फ्लो है, जो कॉन्टिन्यूस फ्लो है इलेक्ट्रिक करंट का किसी सर्किट के अंदर, वो बाकी रह सके, वायर्स के दरमियान और बैटरी के दरमियान कॉन्टिन्यूस रहे। तीसरे नंबर पे ये हो सकता है, 2 ऑप्शन है, एक तीसरी भी आप अपने तरफ रख सकते हैं। देयर शुड बी अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कि किसी न किसी जगह से इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स भी होना चाहिए है। नंबर 16 पे क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। नंबर 1 ये है, कंडक्टर्स जो होते हैं वो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में, और ये डू नॉट अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में। नंबर 2 पे आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट फ्री टू मूव होता है और यहाँ पे नॉट फ्री टू मूव होता है। इसमें मेटल्स यूज होती हैं, इसमें नॉन मेटल्स यूज होती हैं। नंबर 17 क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द ओपन एंड क्लोज सर्किट। अच्छा, जो ओपन सर्किट होता है उसमें कॉन्टिन्यूस फ्लो नहीं होता, और जो क्लोज सर्किट होता है उसमें कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है। इट इज नॉट क्लोज एंड नॉट कॉन्टिन्यूस पाथ, कि ये क्लोज नहीं होता है और ये कॉन्टिन्यूस भी नहीं होता है। इसमें फ्लो जो है वो अवेलेबल नहीं होता किसी भी ओपन सर्किट के अंदर। इट इज़ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस पाथ, के यहाँ पे कॉन्टिन्यूस रूट होता है, पाथ होता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, और ये क्लोज सर्किट कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल। सबसे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं जो मैग्नेट की है और जो बहुत अहम है, और ये एक मेन क्वेश्चन है जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे पेपर का हिस्सा रहेगा। मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो सकती है। नेक्स्ट इससे आगे मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, ये हमें ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आना चाहिए कि ये पेयर्स होते हैं और 2 पोल्स होते हैं। एक को हम नॉर्थ पोल कहते हैं और एक को हम साउथ पोल कहते हैं। जो मेन पॉइंट हमें हमारे जहन में होना चाहिए कि जो एंड्स होते हैं किसी भी मैग्नेट के, वो बड़े पावरफुल होती हैं और उन्हें हम पोल्स कहते हैं। और दूसरे ये जो पॉइंट्स होते हैं मैग्नेटिज्म के, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, सेंटर से ये वीक होता है, और जो इसके एंड्स होते हैं उन एंड्स पे, उन पोल्स पे ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इंपॉर्टेंट एक जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो खूबी है वो ये है कि वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ एंड साउथ पोल, कि हम किसी भी सूरत में नॉर्थ और साउथ पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। इसकी एक एग्जाम्पल भी दी गई है, और ये एक सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ एन अ मैग्नेट कट इनटू 2 पार्ट्स, कि अगर किसी मैग्नेट को हम 2 हिस्सों में कर देते हैं, ईच पार्ट बिहेव एज अ मैग्नेट, कि हर एक हिस्सा जब वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा तो हर एक हिस्सा एक मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा, जैसे उसके पास एक नॉर्थ और साउथ पोल मौजूद हैं। सॉरी, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे आप करेक्शन कर लीजिएगा। These two magnet cut into the 4 parts, अगर इसे और पीसीज में हम कन्वर्ट करते हैं तो वो भी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनके अपने इटसेल्फ नॉर्थ और साउथ पोल होती हैं, और इनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, ये पेयर्स में होते हैं। और दूसरा, इन्हें मल्टीपल पीसीज में ब्रोकन किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, इवन छोटे से छोटे में। नेक्स्ट हम चलते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन की जानिब। अट्रैक्शन होता है किसी एक पोल का किसी दूसरे पोल की तरफ अट्रैक्ट कर लेना, और रिपल्शन होता है कि किसी एक पोल का किसी दूसरे पोल की जानिब दूर हट जाना, साइड पे हो जाना।
धक्का दे देना। अच्छा, जब दो मैग्नेट होंगे और उनको एक दूसरे के करीब लाया जाएगा तो जो नॉर्थ पोल होता है वो हमेशा अपने नॉर्थ पोल से दूर हटेगा और जो साउथ पोल होगा उसके करीब आएगा। बहुत आसान है डेफिनेशन। व्हेन टू मैग्नेट आर ब्रॉट नियर ईच अदर, के जब दो मैग्नेट को हम करीब करीब लेके आएंगे, द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट, के जिस एक मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो रिपेल्स करेगा नॉर्थ पोल के साथ हमेशा, एंड द अदर मैग्नेट बट अट्रैक्ट विद द साउथ पोल, और वो साउथ पोल के साथ अट्रैक्ट कर रहा होगा। और सिमिलरली इसी तरह से जो साउथ पोल है वो साउथ पोल के साथ रिपेल करेगा और जो अट्रैक्ट वो नॉर्थ पोल के साथ कर रहा होगा। यानी सेम पोल में रिपेल्स करते हैं और अपोजिट पोल्स के अंदर वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। राइट अ नोट ऑन ए मैग्नेटिज्म। इससे पिछले वीडियो के अंदर भी आपने मैग्नेटिज्म में ये जो क्वेश्चन नंबर 18 आपने रीड किया, ये भी इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20 भी ऑलमोस्ट इसी तरह से है कि द एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिज्म, कि ऐसी फोर्स जो किसी मैग्नेट से निकल रही हो उसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है जिसमें किसी बॉडी टच के साथ, किसी सहारे के साथ ये नहीं होती है। इसमें पुल किया जाता है किसी एक ऑब्जेक्ट को। डिस्टेंस जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे इसकी स्ट्रेंथ में कमी आएगी और इस तरह से ये वीक होता चला जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। अच्छा, मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होती हैं जिनमें जो किसी सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इनमें पोल्स नहीं होते हैं और इनमें कोई किसी किस्म की फील्ड नहीं होती है, जैसे पेपर क्लिप है, बोतल ओपनर है, स्क्रू है, नीडल है और नीडल मैग्नेट है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैग्नेट, और इसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसमें टू पोल्स होते हैं, एक को हम नॉर्थ पोल कहते हैं, एक को हम साउथ पोल कहते हैं, और इसकी एक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी खास एरिए तक। ये एक किसी अपने ऑब्जेक्ट को, ये किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। सिलेंड्रियल मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, यू शेप मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ मैग्नेटिक कंपास। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ कंपास इज अ टूल टू फाइंड द डायरेक्शन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि ऐसा टूल जिससे हम कुछ डायरेक्शन जो है वो ढूंढ सकते हैं किसी टूल के जरिए, तो उसे हम कंपास कहेंगे। अ सिंपल कंपास इज अ मैग्नेटिक नीडल, कि इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो कि किसी पॉइंट के ऊपर और शॉर्ट पिन के ऊपर स्टैंड करती है, और ये नीडल जो होती है ये स्पिन करती है, फ्रीली घूमती है अपने पॉइंट्स के गिर्द। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट हैपन इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू द टू पीसेस। जब इसे दो पीसेस में तोड़ा जाएगा तो ये क्या होगा कि ये बिहेव एज एन मैग्नेट करेगा और इसका अपना नॉर्थ और साउथ पोल होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है स्टूडेंट्स, इन विच डायरेक्शन मूव फ्रीली एंड सस्पेंडेड मैग्नेटिज्म इज इटसेल्फ, कि अगर हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं, आज़ादी के साथ उसे खड़ा करते हैं और उसे घूमने देते हैं बगैर किसी सहारे के, तो वो क्या करेगा कि वो अपने नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ अपनी डायरेक्शन को सीधा कर लेगा। अब साउथ पोल क्या होता है? साउथ पोल, वन एंड ऑफ द मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द साउथ, और नॉर्थ पोल क्या होता है? वन अदर एंड ऑफ द मैग्नेट ऑलवेज टू द नॉर्थ। उसे हम नॉर्थ पोल कहेंगे और जो साउथ की तरफ जाएगा उसे हम साउथ पोल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के, ये हमारी एक्टिविटी बुक जो आपकी वर्कबुक है उससे लिया गया है। अब करना ये है कि इसमें हमने ये जो एरोज और ये जो एरोज हैं ये दिए गए, इनको हमने एडजस्ट करना है। अभी देखें, एक तरफ हमें एक शेप दी गई है जिसमें नॉर्थ एंड साउथ है और दूसरी तरफ हमारे पास ये है, इसमें नॉर्थ और साउथ है। अब चूंकि हमने इन दो एंड्स को देखना है, अगर ये दो एंड एक जैसे नहीं है, यानी ये साउथ और नॉर्थ हैं, तो इट मीन्स कि ये एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, इनमें हम यूं एरो लगा देंगे। अच्छा, अगर यहां पे भी नॉर्थ है और यहां पे भी नॉर्थ है तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे की तरफ रिपेल कर रहे होंगे, ये रिपेल कर रहे होंगे। इसी तरह से साउथ एंड साउथ है, सो ये भी रिपेल कर रहे होंगे। नेक्स्ट, ये नॉर्थ और साउथ है तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे।
अच्छा, मेन पॉइंट्स जो हैं, द एंड ऑफ द मैग्नेट पॉइंट इज अ मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। दूसरे नंबर पे ये पोल्स जो हैं ये पेयर में होते हैं। नंबर इसके कि ये रिपेल कर रहे होते हैं, अपने सेम पोल को रिपेल कर रहे होते हैं और अपोजिट पोल को ये अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी ये है कि मैग्नेट को कभी हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं।